So hello everyone, I am Sachin Pandey, ये freelance full stack web developer and final year BTech student. I am from Siddharth Nagar, Uttar Pradesh, and I am pursuing my BTech from BBD University, Lucknow. So today I am going to tell you how can you become a full stack web developer, right? So let everyone come and then we will start. Okay. So web development. पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो कोई भी चीज़ शुरू से लेकर आखिरी तक बनाना यही उससे डेवलप करना यही आपका वेब डेवलपमेंट कहलाता है। प्रोग्रामिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ तो कोई भी आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं या कोई भी प्रोग्राम एल्गोरिदम बिल्ड करते हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, तो वही आपका कहलाता है डेवलपमेंट। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो आप कोई वेब ऐप या वेबसाइट एक्स्ट्रा वगैरह कुछ डेवलप करते हैं। कोई भी वेबसाइट हो गई, लाइक आपने कई सारी वेबसाइटें इस्तेमाल की होंगी, जैसे कि फेसबुक हो गया, आपका गूगल हो गया, आप सबने इस्तेमाल की होगी, राइट? तो ये सब आपके क्या हैं, वेबसाइट्स ही तो हैं। तो लेकिन इनको किसी न किसी ने डेवलप किया होगा, तो वही आपका कहलाता है वेब वेब डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि इसका पूरा रोड मैप है। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, तो आप कैसे बन सकते हैं? पहली बात तो बात करते हैं, ये फुल स्टैक का मतलब क्या है? नाम से थोड़ा-सा आइडिया मिल रहा होगा आपको, फुल स्टैक का क्या मतलब हो सकता है? आप इसे देख ही सकते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक का मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज़ों को एक के ऊपर एक रखने को, एक बोला जाता है स्टैक। जैसे आप ये स्टैक वर्ड को ही देख सकते हैं। के ऊपर सी रखा है मैंने, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर टी, उसके बाद ऊपर एस। ये आपका जो स्टैक वर्ड है, ये मैंने स्टैक्ड किया हुआ है, ठीक है? तो इसी को बोला जाता है स्टैक। वेबसाइट डेवलपमेंट में कई सारे आपके लेयर्स होते हैं। जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब आप सबने सुना ही होगा। तो यही सब आपके लेयर्स होते हैं ये के ऊपर, और एक इन्हीं सबको अगर जब आप डेवलप करते हैं एक साथ, तो इसी को बोला जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, एक साथ बोल दिया जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। अ, यहाँ आप देख सकते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में होता क्या-क्या है। सबसे पहले आपका होता है ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। फ्रंट एंड का अभी मैं अच्छे से सबको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया बताऊँ। फ्रंट एंड आप जो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं या फ़ील कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। अ, सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो मुझे क्वेश्चन ये था कि मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगती है कि फ्रंट एंड मैं कर लेता हूँ, लेकिन कोई इंटर्नशिप मुझे नहीं होता है। इंटर्नशिप? यस। तो आप इंटर्नशाला पे जा सकते हैं, लाइक या लिंक्डइन पे जा सकते हैं। पर मेरा कोई पहले से इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने आप सिर्फ आपको कई सारे फ्रेशर्स इंटर्नशिप भी मिलते हैं। आपको अगर ना मिले तो आप 1-2 महीने के लिए कोई फ्री इंटर्नशिप कर सकते हैं। अच्छा सर, और अगर पेड पैसे कमाने हैं इससे वेब डेवलपमेंट से, तो वो कैसे कर हाँ, सकता हूँ मैं? 1-2 महीने आप फ्री में कर सकते हैं कोई भी इंटर्नशिप, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं। आप थैंक पैसे यू। पे कीजिएगा। ठीक है, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो आपकी सबसे पहले आती है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो आपका कहलाता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। बैक एंड, आप जो भी वेबसाइट में नहीं देख रहे हैं और उसके अलावा जो कुछ भी है, जो भी आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है, फ्रंट एंड के अलावा जो कुछ भी है, वो आपका आता है बैक एंड टेक्नोलॉजी। वही आपका कहलाता है बैक एंड टेक्नोलॉजी। एपीआई ये सब आपको बताऊँगा मैं आगे चल के क्या होता है।
वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आपका क्या वेबसाइट का आर्किटेक्चर होना चाहिए, डाटाबेस आप जहाँ पे किस तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं, एल्गोरिदम एंड डाटा स्ट्रक्चर ये सब आपका मैं आगे बताऊँगा। गिट वर्ज़न कंट्रोल मतलब कि जब कई सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए गिट वर्ज़न कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं लेकिन बस एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। लेट्स मूव ऑन। हू इज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर? तो अगर सिंपल 3 वर्ड्स में बोलूँ तो वन मैन आर्मी। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर वन मैन आर्मी होता है। आप जैसे पिछले वेब उसमें क्या देखा आपने स्लाइड में आपको कोई भी मान लिया आपके पास एक कंपनी है वेब डेवलपमेंट की, उसके लिए आपको कोई चलिए प्रोजेक्ट मिल गया कि एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? एक फ्रंट एंड डेवलपर हायर करेंगे, एक बैक एंड डेवलपर हायर करेंगे, एक एपीआई लिखने के लिए हायर करेंगे किसी डेवलपर को, एक किसी स्क्रम मास्टर को हायर करेंगे गिट वर्जन कंट्रोल के, आर्किटेक्चर के लिए आप दूसरे इंजीनियर को हायर करेंगे, एल्गोरिथम के लिए दूसरे इंजीनियर को हायर करेंगे। आप खुद ही सोचिए आपका नई-नई कंपनी कितने सारे डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ रही है आपको, कितना सारा आपका पैसा लग जाएगा, राइट? तो बस यहीं पे आता है फुल स्टैक डेवलपर आपके सामने। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर इन सारे कामों को अकेले करता है, वन मैन आर्मी होता है, वो सारे के सारे कामों को अकेले करता है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो अदर डेवलपर रिक्वायर्ड मतलब किसी और डेवलपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है, तो आपको किसी भी दूसरे डेवलपर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अ, आप किसी भी कंपनी में जाएँगे तो फुल स्टैक डेवलपर्स को ऐसे 2-3 या 4-5 डिस्प्लेज़ स्क्रीन्स के सामने ऐसे बैठे हुए पाएँगे और बेसिकली वो काम बस एक ही स्क्रीन पे करता है बस ये 3-4 थोड़े से कूल दिखने के लिए होते हैं वैसे। लेकिन मतलब वो रखते हैं ताकि थोड़ा-सा कूल दिख सकें। दिस गाय इज़ फ़ैमिलियर विथ ऑल द लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा कि मैंने बताया अभी। He has fair knowledge of UI, UX, user interface and user experience, networking, database, APIs, security, deployment, एक्स्ट्रा इन सबको वो अकेले जानता है, इन सबको वो अकेले करता है। मतलब स्टार्ट टू एंड जो भी एक प्रोजेक्ट होता है, वो सारा का सारा काम जो होता है वो एक फुल स्टैक डेवलपर खुद अपने आप में अकेले देखता है। किसी और डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अ, थोड़ा और डीप में देखते हैं इसके लेयर्स को। वेब डेवलपमेंट यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लेयर्स को थोड़ा और डीप में देखते हैं। तो सबसे पहला लेयर अगर आप मान लीजिए समझिए अभी आपको एकदम वैक्यूम में आपको कुछ भी नहीं पता है, स्पेस में, वैक्यूम में, ठीक है? आपको डेवलपमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। अब आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट समझिए कि ये अर्थ हो गया या कोई भी प्लैनेट हो गया, वहाँ पे आना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये सारे जो आपका एनवायरनमेंट है, ये पूरा पार करके आना एटमॉस्फियर है आपका, ये इसमें कई सारे लेयर्स होती हैं, इन सबको पार करके आना पड़ेगा ना। तो आप वैक्यूम में भी आप सबसे पहला आप ऊपर से आएँगे तो मिलेगा आपको वैक्यूम में लेयर जो एटमॉस्फियर का, यानी कि डेवलपमेंट का जो सबसे पहला लेयर आपको मिलेगा, वो मिलेगा फ्रंट एंड लेयर, ठीक है? इसमें आपका एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप Vue.js, React.js, jQuery, JSON, Ajax, AngularJS, PWE ये सब आपके अलग-अलग टूल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है? ताकि ये सब आपके काम को करने के लिए होते हैं, जो कि आपको फ्रंट एंड में मिलेंगे। उसके बाद आपका दूसरा लेयर आता है एपीआईज़ या एंड प्रोटोकॉल्स। अ, एपीआई अभी आगे मैं बताऊँगा क्या होता है। आपकी जो सबसे फ़ेमस एपीआई होती है, वो होती है रेस्ट की। सोप ये एक टाइम पे काफ़ी फ़ेमस था, लेकिन अब इसका डिमांड काफ़ी घटता जा रहा है, तो इन माय ओपिनियन अब इसके सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैकएंड उसके बाद आपका लेयर आता है। बैकएंड मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी लेयर है। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो बैकएंड तो किसी भी हाल में सीखना ही पड़ेगा। आप
फ्रंट एंड में थोड़ा कम जानते हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर फिर भी खुद को कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैकएंड नहीं आती है, तो आप कभी भी आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर नहीं बोल सकते हैं। इसमें आपके सी हैश वैसे ये सी शार्प पढ़ा जाता है, लेकिन मैं बस ऐसे फन वे में इसे सी हैश ही पढ़ देता हूँ। तो सी हैश हो गया आपका, जावा हो गया, फिर आपका ये पर्ल हो गया। तो ये 2-3 लैंग्वेजेस आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ये एक टाइम पे इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन ये सब अब काफ़ी इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा घट चुका है। तो ये सब आप अवॉइड ही कीजिए अगर आप नए-नए हैं बैकएंड में। इसमें आपको सबसे पहले तो अगर बैकएंड डेवलपर बनने जा रहे हैं तो पीएचपी सीखना चाहिए। आपका पाइथन हो गया, रूबी हो गया, डॉट नेट हो गया। डॉट नेट का भी वैसे सी शार्प का ही एक फ्रेमवर्क है, तो उसका भी कुछ उतना डिमांड है नहीं, लेकिन आप सीख सकते हैं फिर भी। तो नोड जेएस इस समय काफ़ी डिमांड में है इसी तरीके से। तो ये सारी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। इन सबको मैं अभी आगे बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। डाटाबेस डाटाबेस क्या होता है बेसिकली आप कोई भी कहीं भी अपना सामान मान लिया कोई अलमारी है, उस अलमारी में अपने ऐसे अगर अपने कपड़ों को, अपने सामान को या इधर-उधर फेंक देंगे, भर देंगे, तो अच्छा लगेगा मतलब? क्या होगा आपका? खुद ही सोच सकते हैं कितना बेकार लगेगा। तो डाटाबेस का आप उसी तरीके से आप मान लें आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है या कोई भी आपके पास हार्ड ड्राइव है, उसमें आप ऐसे ही कोई भी डाटा अपना फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो उसका कुछ मतलब होगा क्या? आपको निकालना होगा कितना सोच ही सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसको अगर एक सिस्टमाइज़्ड ढंग से, एक अच्छे ढंग से रखते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी। वही काम करता है डाटाबेस। डाटाबेस आप अपने डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, यही होता है डाटाबेस। इसमें आपका सबसे पहला नाम आता है माइस्क्ल सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट अ, डाटाबेस लैंग्वेज है। उसके बाद नोएसक्यूएल। नोएसक्यूएल अभी नया मार्केट में आया है, लेकिन ये आते ही एकदम मतलब राइजिंग स्टार है। मोंगोडीबी जो कि नोएसक्यूएल पे ही बेस्ड है। पोस्टग्रेसक्यूएल ये भी काफ़ी इस समय डिमांड में है। उसके बाद आते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स। चलिए ठीक है, आपने फ्रंट एंड बना लिया किसी वेबसाइट का, प्रोटोकॉल, एपीआई, ये बैकएंड, डाटाबेस वगैरह सब बना लिया। लेकिन इस इनको रन करने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए होगा ना। अ, मान लिया आपके पास कोई रेलगाड़ी है, आपने सब कुछ उसका बना लिया, फ्रंट एंड, बैक एंड, इंजन-उंजन सब बना लिया। लेकिन कोई प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए होगा ना उससे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राइट? तो उसी के लिए आता है आपका पिक्चर में। अगर मैं स्मार्टफ़ोन्स की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो आपका इस समय प्लेटफ़ॉर्म है एंड्रॉइड एंड्रॉइड है। आप मोस्टली आप में से एंड्रॉइड ही यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है विंडोज़। डेस्कटॉप की अगर बात करें तो डेस्कटॉप में सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस इस समय प्लेटफ़ॉर्म है वो विंडोज़ है। आप में से मोस्ट आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है लिनक्स। अगर मैं डेवलपर्स की बात करूँ, तो देखो डेस्कटॉप में आपका ये विंडोज़ सबसे फ़ेमस ज़रूर है। लेकिन अगर मैं डेवलपर्स के बीच की बात करूँ या जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो सब लिनक्स ही इस्तेमाल करती हैं। इवन विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के जो इंजीनियर्स हैं, जो कि विंडोज़ को डेवलप कर रहे हैं, वो खुद लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? काफ़ी आयरॉनिकल बात है, लेकिन ये सच्चाई है। उसके बाद कुछ क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं लाइक गूगल, एडब्ल्यूएस, ये हो गया, सब अमेज़न वेब सर्विसेज़, अज़ूर, ये सब आपके क्लाउड बेस्ड हैं। ठीक है? उसके बाद लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आगे क्या। चलो ठीक है, आप फुल स्टैक वेब डेवलपर मैंने बताया क्या होता है, कौन होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर एक। लेकिन बनना क्यों फुल स्टैक वेब डेवलपर? राइट? आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों बनना है फुल स्टैक डेवलपर भाई? और भी तो कई सारी चीज़ें हैं, आप केवल फ्रंट एंड के बन सकते हैं, बैक एंड के बन सकते हैं, लेकिन फुल स्टैक क्यों बनना है? अ, तो इसका सीधा सिंपल 2 आंसर हैं एक्चुअली। पहला आंसर है आपका इंजीनियरिंग इज़ फन। मैं 4th ईयर में हूँ इंजीनियरिंग के, एंड अगर मुझे सबसे अच्छा कुछ लगता है ना, इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा फन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, मूवीज़ देखने से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देता है मुझे इंजीनियरिंग।
ठीक है? तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप अगर टेक्नोलॉजी से आपको प्यार है और अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो आपके लिए ज़ाहिर-सी बात है आप टेक्नोलॉजीज़ को लव ही करेंगे। तो और इन सब चीज़ों को डेवलप करने में काफ़ी मज़ा आता है मतलब जब आप कोई भी प्रोडक्ट पूरी वेबसाइट अकेले अपने आप पे बना के देते हैं किसी को, मतलब वो अलग ही फीलिंग आती है गॉड लेवल की, ठीक है? तो पहली बात तो हो गई आपकी कि इंजीनियरिंग इज़ फन। आपको हमेशा अच्छा लगता है डेवलपमेंट करना, इसलिए आप पहले अगर फ्रंट एंड सीखते हैं तो आपका खुद ही मन कहेगा क्यूरियोसिटी होगी अपने अंदर की चलो देखते हैं बैकएंड क्या होता है ये। बैकएंड भी चल के सीखते हैं, बैकएंड आपने सीखा आगे मन कहेगा चलो एपीआई सीखते हैं और जो सारी चीज़ें डाटाबेस सीखते हैं, क्या होते हैं? आपका अपने आप मन करने लगेगा ये सब सीखने का। आप जैसे फ्रंट एंड से शुरुआत करेंगे, एचटीएमएल सीएसएस जैसे आपने सीखा हो वैसे ही आपका अपने आप दिल करने लगेगा। तो बस इसीलिए आपका पहला रीज़न हो गया कि आपको ये मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। दूसरा रीज़न है ज़ाहिर-सी बात है एक फुल स्टैक डेवलपर 4-5 डेवलपर्स का काम अकेले कर रहा है, राइट? तो वो सैलरी भी सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। आखिर भाई 4-5 लोगों का आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको मेहनत भी तो उतनी पड़ती है, तो आपको सैलरी भी उस हाई डिज़र्व करते हैं सबसे, ठीक? तो फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी सबसे हाई होती है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बैकएंड की होती है और अलग-अलग लोगों की होती है। तो पहला रीज़न तो आपका हो गया भाई फुल स्टैक तो पहला रीज़न तो आपका हो गया कि इंजीनियरिंग इज़ फन आपको मज़ा आता है, फुल स्टैक डेवलपर बनने में। उसके बाद फिर दूसरा रीज़न है आपका कि सैलरी सबसे हाई है। भैया पैसे से बड़ा मोटिवेशन वैसे भी कुछ नहीं होता यार, मेन बात ये है।